हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा की क्लासेस, जहां पर आज हम फिर से कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10th की मैथ्स के यानी कि गणित के अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं और उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चंस को यानी कि 3.2 प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 एक्सरसाइज के थर्ड यानी कि तीसरे प्रश्न के दूसरे क्वेश्चन को, जो कि क्या है हमारा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूं, जिनका सम जो है इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री। आप लोग ये बात जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर आपके पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, तो उसमें से जो लार्जर यानी कि बड़ा वाला एंगल है वो कैसा है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो उसको क्या कर दिया गया है, एक्सीड मतलब कैसा, बढ़ा दिया गया है, कितना, स्मॉलर बाय 18 डिग्री, छोटे वाले से, जो उन दोनों में जो छोटा एंगल होगा उससे वो कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फाइंड देम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अगर इसी की बात हम हिंदी में करें तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, सबसे पहले संपूरक कोणों का जो योग होता है वो बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, अंश होता है। तो ये बोल रहा है कि दो संपूरक कोण है हमारे पास में, और जिसमें से जो बड़ा कोण है उन दोनों में जो भी बड़ा होगा वो जो है छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री यानी कि अंश अधिक है। ठीक है, 18 अधिक है। अब आपको फिर से मैं हिंट करूंगी कि जहां पर भी एक्सीड वर्ड आएगा, एक्सीड्स बढ़ा देना, ठीक है, तो वहां पर हमेशा क्या रहेगा, प्लस का साइन चलेगा। अगर 18 ऐसा बोला है कि एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, तो यहाँ पर यानी कि प्लस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो एक्सीड्स मतलब कि क्या चलेगा, प्लस। और यहाँ पर अगर अधिक की बात करें हम, तो अधिक मतलब क्या चलेगा, प्लस का, यानी कि धन का चिन्ह चलेगा। ठीक है, अधिक मतलब कि कितना अधिक, धन 18। ठीक है, या फिर अगर कितना एक्सीड्स, प्लस 18। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है, उन कोणों को ज्ञात करना है, उन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो हम उन एंगल्स को यानी कि कोणों को मानेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना बड़ा कोण एक्स अंश व छोटा कोण y अंश है। और इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे कि लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। ओके, तो सबसे पहले तो हमने एंगल्स, क्योंकि मैंने बोला था जो हमको फाइंड आउट करना रहता है हम वही हमेशा सपोज करते हैं, यानी कि हमें जो ज्ञात करना रहता है हम उन्हीं को हमेशा मानते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो एंगल यानी कि कोण कौन कौन से हैं, एक्स डिग्री और वाई डिग्री, जिसमें से बड़ा हमारा एक्स है, छोटा हमारा वाई, यानी कि लार्जर हमारा यहाँ एक्स है और स्मॉलर कौन सा हो जाएगा, वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार, ठीक है, सबसे पहले इनने क्या बोला है हमें कि जो एंगल्स है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। अगर लार्जर वाला जो एंगल है वो कितना अधिक है, छोटे वाले एंगल से 18 अधिक है, यानी कि कितना एक्सीड कर दिया गया है, ये y का 18 अधिक, एक्सीड्स मतलब कि प्लस 18, बड़ा वाला छोटे का कितना एक्सीड्स, 18, यानी कि प्लस 18, कितना अधिक, 18 अधिक। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। और क्योंकि हम जानते हैं, हम लिखेंगे कि वी नो दैट, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग जो होता है, यानी कि द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, इस कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने कौन से मान लिए, हमारे एक्स और वाई मान लिए, तो इनका योग मतलब कि क्या, प्लस, यानी कि इनका सम मतलब कि क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। और एक चीज़, और ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो हमारा है इक्वेशन 2, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, है ना, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो x की वैल्यू है यहाँ पर, है ना, इक्वेशन 1 से, यानी कि समीकरण 1 से, उसको ले जाके हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण
जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में तीसरी इक्वेशन निकालते थे वो यहाँ पर हमें ऑलरेडी मिल रही, मतलब प्रति हमें पहले से ही मिल रहा है, तो बस हमें इसे रखना है ना, पुट करना है। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। चलिए रखते हैं, तो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई, तो x की जगह आ जाएगा y प्लस सबसे पहले तो 18 और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हमने x की वैल्यू यहाँ पुट की है, और प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले इसको ओपन करो तो ये y डिग्री प्लस 18 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, और प्लस ये बाहर जो y डिग्री चल रहा है वो अलग रहेगा, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास में y की दो टर्म्स हो गई सेम, मतलब कि दो पद हो गए y वाले, तो ये क्या होंगे, ये तो घटेंगे, ये जुड़ेंगे, और क्योंकि दोनों प्लस के तो ये जुड़ेंगे ही, तो ये हो जाएगा आपका 2y, y और y 2y, और जो 18 है हम इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर कैसा है हमारा, धन का है तो उस साइड जाके ऋण का, यानी कि इधर प्लस का है उस साइड जाके माइनस का, तो 180 और माइनस ये हो जाएगा हमारा 18, यानी कि इधर आके कैसा हो जाएगा 180 ऋण 18। अब ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ ही गया होगा, तो इसको मैं रफ करके यहाँ आगे का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका यहाँ से 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 जाएगा, तो ये बचेगा आपका यहाँ 2। ठीक है, और 17 में से 1 जाएगा तो 16, यानी कि 162। ठीक है, मीन्स y इज इक्वल टू आ जाएगा 162 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई में, यानी कि गुणा में, इस साइड आकर डिवाइड में। ठीक है, और 2 1 are 2, 2 8 are 16, 2 1 are 2, यानी कि 2 एकम 2, सॉरी 2 8 16 और 2 एकम 2, तो y की वैल्यू यानी कि y का मान कितना आ गया हमारे पास में 81 डिग्री। ठीक है, अब इस y के मान को हम ले जाके कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, समीकरण 1 है हमारा x बराबर y प्लस 18, तो y की जगह आ जाएगा 81 और प्लस 18। ओके, सो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 99 डिग्री। ठीक है ना, तो हमारा जो लार्जर एंगल है वो कितने डिग्री का निकल के आ गया 99, यानी कि जो बड़ा एंगल कोण है वो हमारा कितना निकल के आ गया 99 अंश निकल के आया, और जो स्मॉलर एंगल यानी कि आपका जो छोटा कोण है वो कितने डिग्री का, यानी कि अंश का आ गया 81 अंश का आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः बड़ा कोण x अंश बराबर कितना आया है 99, यानी कि 99 अंश, व y छोटा कोण y अंश बराबर आ गया है 81 डिग्री। ठीक है ना, और इसी को इंग्लिश में लिखेंगे हैंस लार्जर एंगल is x degree is equal to 99 degree and smaller angle is y degree is equal to 81 degree. That's the final answer. Okay, so I think आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।